है, क्या ब्लैकआउट के चांसेस हैं? मैं आता हूं आपके पास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट इस वक्त आ गया है। सेना की वीरता को देश सलाम करता है। सेना भारत की ढाल है, गृह मंत्री अमित शाह का बयान। बीएसएफ देश की पहली पंक्ति में है, रक्षा की पहली पंक्ति में। सेना की बहादुरी गौरवशाली इतिहास में अंकित रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीएम मोदी को बधाई। निर्दोष भाइयों की दिवंगत आत्माओं को न्याय दिलाया। भारत का कोई दुश्मन बिना सजा के नहीं रह सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे दम के साथ भारत के इस ऑपरेशन को सामने रखा है। सेना की बहादुरी की बात कही है, जो गौरवशाली इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक्स पर पोस्ट सामने आ गया और ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीएम मोदी को बधाई दी है। मैं अजय आपका रुख करता हूं, एजेंसीज क्या कह रही हैं? अजय बताइए। देखिए राजीव, गृह मंत्री का ये जो ट्वीट है उससे साफ कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को जो है वो अंजाम दिया, चाहे वो सेना है, चाहे वो बीएसएफ है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनको कहीं ना कहीं धन्यवाद करना। और एजेंसीज के जो लोग हैं वो हालांकि क्योंकि जैसे गृह मंत्री ने भी कहा है, प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ है, उसे होल्ड पे जरूर कहा जा सकता है या थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता है, मगर इसे खत्म नहीं किया गया है। और प्रधानमंत्री ने जो एक शब्द जो इस्तेमाल किए थे कि अब जो ऑपरेशन सिंदूर है वो और ताकत से आतंकी गतिविधियों और आतंकवादियों को खत्म करने के लिए जो है वो चलाए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हालत इस वक्त बनी है, जिस तरीके से आतंकियों का पाकिस्तान में जाकर सफाया हुआ है, अब जम्मू में छुपे आतंकियों को भी मार गिराने की एक बड़ी कवायद जो है वो चलाई जाएगी और इसी को लेकर जो है ये ऑपरेशन तेज होंगे। आज की बात करें तो आपको बताऊं राजीव, आज भी कश्मीर के कई इलाकों में जो ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क को खंगालने का सिलसिला जो है वो चलाया गया और उसमें कई ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क में जो लिंक जो लोग थे उनके घर में यूएपी के तहत जो बंद है, जिनको बुक किया गया है, उनके घरों में छापेमारी हुई है। कई डिजिटल एविडेंस मिले हैं, कई ऐसे मोबाइल उनके पास से जब्त किए गए हैं जिसके जरिए वो जम्मू कश्मीर के या सुरक्षा बलों की जानकारियां जो हैं वो सरहद पार या फिर देश विरोधी गतिविधियों की को लेकर जो है वो कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे थे। उसी के तहत जो है ये कार्रवाइयां हुई हैं। तो मकसद बड़ा साफ है, सरहद के पार बैठे आतंकियों को तो तबाह किया है, मगर जम्मू कश्मीर में जो मौजूद आतंकी हैं और या उसके नेटवर्क है उसको भी कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए एक बड़ी कवायद इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रही है। इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रही है। आशिक का रुख कर लेते हैं। आशिक, उरी टाउन पूरा इस वक्त क्या अंधेरे में डूबा हुआ है? प्रशासन की गाड़ियां क्या सड़कों पर हैं? लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाया गया? आशिक, देखिए बिल्कुल राजीव, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आज लोगों को कहा गया कि आप अपने घर लौट सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो बीते 2 दिनों से लगातार पुलिस की तरफ से जो अनएक्सप्लोडेड शेल्स थे वो कहीं ना कहीं उनकी तलाश जो है की जा रही थी। लगभग 33 ऐसे शेल्फ जो है आज दिन भर डिस्ट्रॉय हुए, जो घरों में जो है पड़े थे और स्कूलों में पड़े थे, जिसकी वजह से फिलहाल स्कूल भी यहाँ पर एहतियाती तौर पर बंद रखे गए हैं। अगर हम उत्तरी कश्मीर के इलाकों की बात करें जो कि सीमा से सटीक पड़ते हैं, जिसमें बांडीपोरा है, बारामूला है, कुपवारा है, यहाँ पर स्कूलों के लिए जो है फिलहाल ये कहा जा रहा है कि स्कूल बंद रहेंगे और जब तक ना फर्दर इंस्ट्रक्शंस आ जाएगी, सिक्योरिटी क्लियरेंस आ जाएगा, तब तक फिलहाल स्कूल ही बंद ही रहेंगे। फिलहाल लगातार आज दिन भर जो है बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से जो है इन तमाम तर शेल्स को जो है डिस्ट्रॉय किया गया और आइंदा जो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन होगा उसके तहत जो है आगे रणनीति बनाई जाएगी। फिलहाल लोग जो है अपने घरों की तरफ लौट गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डर और खौफ में अभी भी लोग हैं, क्योंकि लोगों ने जो है अपने आंखों से ये शेलिंग सुनी है और देखी है और जिस तरह का खौफ और दहशत इन पूरे इलाकों में इन दिनों छाई रही, उसके चलते जो है लोगों के जहन में अभी भी वो यादें जो है ताजा है। फिलहाल हमने कई एक लाइन ऑफ कंट्रोल में जितने भी गांव है और कई एक ऐसे गांव जहां पर ज्यादातर शेलिंग से प्रभावित लोग हुए हैं, वहां पर लगभग दर्जनों की तादाद में ऐसे घर है जो बिल्कुल ध्वस्त हो गए हैं पाकिस्तान की शेलिंग की वजह से। लोग